नमस्कार प्यारे बच्चों। आज के वीडियो ऑनलाइन क्लास में क्लास 12 सब्जेक्ट हिंदी सब्जेक्ट कोड 302 और प्रकरण में गज़ल और इसके कवि फिराक गोरखपुरी। फिराक गोरखपुरी ने इस गज़ल नामक शीर्षक में शेर लिखे हैं, जिसमें क्रमशः प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंच यानी पांचवा शेर तक समझाया गया। पांचवा शेर में कवि ने लिखे हैं, एक कीमत भी अदा करे हैं हम बदरुस्ती ए होशो हवास, तेरा सौदा करने वाले दीवाना भी होले हैं। कभी पिछले वीडियो ऑनलाइन क्लास में मैं इसी शेर का भावार्थ बताए थे, जिसमें कवि अपने आशय को प्रकट होते करता है। पूरे होशो हवास के साथ पूरी विवेक से कभी प्रेम की कीमत अपनी दीवानगी से देता है। उसने स्वयं अपनी प्रिया के प्रेम पर न्यौछावर कर दिया। स्वयं को कभी अपने को अपने प्रिया के प्रेम पर न्यौछावर कर दिया। सौदा करने का मतलब प्रेम में अपना बनाने की कीमत देना। कभी प्रेम में दीवाना है। इस मनोदशा में उसने स्वयं को पूरी तरह प्रेम पर न्यौछावर कर दिया। अब आज के 6वें शेर में कवि जो कहता है वह इस प्रकार है, तेरे गम के पासे, तेरे गम के पाशे, तेरे गम के पाशे अदब, तेरे गम के पाशे अदब है, कुछ दुनिया का ख्याल भी है, कुछ दुनिया का ख्याल भी है। तेरे गम के पाशे अदब है, कुछ दुनिया का ख्याल भी है, कीमत अदा, कीमत अदा। तेरे गम के पाशे अदा है, कुछ दुनिया का ख्याल भी है, सबसे छिपा के
सबसे छिपा के दर्द के मारे सबसे छिपा के दर्द के मारे चुपके चुपके रोले हैं। चुपके चुपके रोले हैं। तेरे गम के पाशे अगर है कुछ दुनिया का ख्याल भी है। सबसे छिपा के दर्द के मारे चुपके चुपके रोले हैं। इसमें काठिन्य निवारण के लिए गम का मतलब दुख। पाशे यादव जिसका मतलब लिहाज, सम्मान का भाव। ख्याल का मतलब चिंता, फिक्र आदि। कभी इस शेर के दो लाइनों में कवि अपने आशय को प्रकट करते हुए कहता है, कवि प्रेमी कवि अपनी प्रेमिका को कहता है। प्रेमी कवि अपनी प्रेमिका को कहता है, हे प्रिय, मेरे मन में तेरे दुखों के प्रति पूरा सम्मान है। कभी कहता है, हे प्रिय, मेरे मन में तेरे दुखों के प्रति पूरा सम्मान है। मुझे तेरा पूरा लिहाज है, तेरा फिक्र है, चिंता है, परंतु साथ ही मुझे दुनियादारी की भी पूरी चिंता है। कभी क्या क्या सोचता है कि अपनी भावनाओं में बहते हुए क्या क्या कह रहा है। कभी अपने प्रिय का ख्याल कर रहा है, फिक्र कर रहा है, चिंता कर रहा है, फिर भी वो दुनियादारी को भी सोच रहा है। कभी का मस्तिष्क दो विचारधाराओं में जुड़ा हुआ है। दो विचारधारा मस्तिष्क में कवि की दो विचारधाराएं बह रही हैं। एक तो अपने प्रेम की फिक्र चिंता, और दूसरा दुनियादारी की भी पूरी चिंता। दुनिया मुझे तुम्हारे प्रेम में मग्न नहीं देख सकती। दुनियादारी के तरफ से कभी अगर होता है तो दुनिया वालों को कहता है, कभी दुनिया वाले मैं तुम्हारे प्रेम में मग्न हूँ, ये दुनिया वाले तुम्हारे प्रेम में मग्न मुझे नहीं देख सकते, अतः मैं औरों से अपने दर्द को छिपाता हूँ। और तुम्हारे प्रेम में छिप छिप के रो लेता हूँ। कवि की संवेगात्मक भावनाएं इस प्रकार इस कविता में प्रस्तुत कर रहा है।
कभी अपनी प्रिय की विरह वेदना के प्रति पूरी तरह गंभीर है, उसके मन में अपनी प्रिया के प्रति पूरा सम्मान और दायित्व का बोध है। कभी संसार और प्रेम के द्वंद्व में, द्वंद्व यानी दोनों तरफ, मैंने बोला है ना, दो विचारधाराओं से जुड़ा हुआ है। कभी संसार और प्रेम के द्वंद्वों में उलझा हुआ है और सांसारिक दायित्व है। दूसरी ओर निजी प्रेम की चाहत है। इन दोनों के बीच वह झूल रहा है। कभी संसार के सामने निजी प्रेम को प्रकट करना नहीं चाहता है। इससे अपने मन को ठेस पहुंचती है। इसलिए वह उनसे छिपकर अकेले प्रेम की वेदना को सह लेता है। कभी की प्रेम की मनोदशा में है, कभी प्रेम की मनोदशा में है, उस पर संसार की जिम्मेदारियां भी हावी है और प्रेम का कोमल एहसास भी है। इसमें तालमेल बिठाते हुए वह अपनी प्रिया के लिए चुपके रो लेता है और अपना प्रेम प्रकट कर लेता है। काव्य संदर्भ, काव्य सौंदर्य। प्यारे बच्चों, काव्य सौंदर्य से भी प्रश्न उठ करके आते हैं और टर्म सेकंड में काव्य सौंदर्य से भी प्रश्न पूछे जाएंगे। टर्म फर्स्ट में केवल ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस दिया गया था, अब सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस भी आएंगे। इसलिए इस पर मैं फोकस कर रहा हूँ कि ये काव्य है, इस काव्य में काव्य सौंदर्य, बहुत से ऐसे बच्चे हैं वो क्या करते हैं, कहते हैं प्रस्तुत पद्यांश का काव्य सौंदर्य या भाव सौंदर्य या भाव सौंदर्य, काव्य सौंदर्य प्रस्तुत कीजिए। तो बच्चे क्या करते हैं, भावार्थ लिखते हैं। तो भावार्थ लिखेंगे तो नंबर थोड़े देंगे, काट देंगे, 5 नंबर का रहेगा, कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए प्यारे बच्चों, मैं इस पर फोकस दे रहा हूँ, इसको समझेंगे, जानेंगे, और जब काव्य सौंदर्य पूछता है तो काव्य सौंदर्य से ही लिखेंगे। इस कविता में कवि ने अपनी रचनाओं को जब लिखा है तो किस टूल का प्रयोग किया है, किस टूल का, कौन से टूल यूज किया है, उस टूल की कविता की रचना में जो टूल का यूज किया है वो चाहिए, वही जानेंगे, वही मिलेगा, तभी मार्क देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। तब काव्य सौंदर्य के अंतर्गत मैं बता रहा हूँ कि इस पद्यांश में निजी प्रेम और समाज के द्वंद्व को बहुत कुशलता से कवि ने व्यक्त किया है। प्रेमी का समाज की नज़रों से बच कर रोना समाज पर व्यंग कसा गया, समाज पर व्यंग कसा है। इसमें चुप के रोने का मतलब उसका प्रिया उसके समीप नहीं है, इसलिए वह चुप के रोना में वियोग श्रृंगार की अधिकता देखने को मिलती है। तो यहाँ पर इसमें वियोग श्रृंगार की पूछ दिया जाएगा, इसमें कौन सा रस है, तो लिखेंगे, बताएंगे कि वियोग श्रृंगार रस। इसमें चुप के रोना वियोग श्रृंगार रस की अभिवृत्ति हुई है, और गम, पाशे, अदब, दुनिया,
ख्याल, दर्द, ये सब गम, पाशे, अदब, दुनिया, ख्याल, दर्द, ये सब उर्दू के शब्द हैं। उर्दू के शब्द में अमीर खुसरो, निजामुद्दीन और देखना चाहते हैं तो राहत इंदौरी का भी देख लेंगे। राहत इंदौरी साहब उर्दू के शायरी लिखने वाले और भी बहुत सारे शायर हैं और अपनी शायरी अपने यानी ये जो राहत इंदौरी साहब हैं ये केवल कविता पढ़ते हैं, शायर पढ़ते हैं, शायर गाते नहीं हैं। कुछ ऐसे कवि हैं जो शायर गाते हैं और कुछ ऐसे कवि हैं जो शायर कहते हैं। तो यहाँ पर उर्दू शब्द का समावेश कवि अपनी रचना में किया है और चुपके 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 में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार की यह विवृत्ति देखने को मिलती है। प्यारे बच्चों, आज का वीडियो ऑनलाइन क्लास यहीं पर और अगले वीडियो ऑनलाइन क्लास में पुनः इसी पाठ का सेशंस लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।